मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में न्याय एवं उसके सिद्धांत। सर्वप्रथम हम न्याय दर्शन के इतिहास के बारे में विचार करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। वे गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अतः न्याय का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है। न्याय दर्शन में प्रधानतः शुद्ध विचार के नियमों तथा तत्व ज्ञान करने के उपायों का वर्णन किया गया है। न्याय के अध्ययन से युक्ति युक्त विचार करने तथा आलोचना करने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए न्याय को न्याय विद्या, तर्कशास्त्र तथा आन्वीक्षिकी भी कहते हैं। आन्वीक्षिकी का अर्थ है युक्तिपूर्वक आलोचना। न्याय दर्शन का अंतिम उद्देश्य शुद्ध विचार या तार्किक आलोचना के नियमों का अन्वेषण करना नहीं है। इसका भी उद्देश्य अन्य दर्शनों की तरह मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात जीवन के दुखों का किस तरह नाश हो इसका उपाय ढूंढ निकालना ही इसका अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना तथा यथार्थ ज्ञान के लिए नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अतः अन्य दर्शनों की तरह न्याय भी जीवन की समस्याओं का ही समाधान करता है, किंतु विशेषतः इसका संबंध तर्क विज्ञान तथा प्रमाण विज्ञान से है। वात्स्यायन कहते हैं, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम का न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 2 आन्यकों में विभक्त है। न्याय सूत्र के बाद न्याय भाष्य के अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे वात्स्यायन का न्याय भाष्य, उद्योतकर का न्याय वार्तिक, वाचस्पति की न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, उदय की न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि तथा कुसुमांजलि, जयंत की न्याय मंजरी आदि। इन ग्रंथों में न्याय सूत्र के विचारों की विशद व्याख्या की गई है और न्याय सूत्र के विरुद्ध जो आक्षेप किए गए हैं उनका खंडन किया गया है। प्राचीन समय के न्याय को प्राचीन न्याय तथा आधुनिक काल के न्याय को नव्य न्याय कहते हैं। प्राचीन न्याय के अंतर्गत गौतम का न्याय सूत्र, उसके भाष्य तथा उसके विरुद्ध किए गए आक्षेपों का खंडन है। नव्य न्याय का प्रारंभ गंगेश की तत्व
तत्व चिंतामणि से हुआ है। नव्य न्याय का प्रचार प्रारंभ में मिथिला में हुआ, वहाँ इसकी बड़ी प्रगति हुई, किंतु आगे चलकर इसने बंगाल को सुशोभित किया। बंगाल में इसके पठन पाठन का केंद्र नवद्वीप था। नव्य न्याय में न्याय दर्शन के तर्क विज्ञान संबंधी विषयों का ही विशद विचार है। नव्य न्याय के उत्थान के बाद प्राचीन न्याय का प्रचार बहुत कम हो गया और वह अधिक लोकप्रिय न रह सका। नव्य न्याय के उत्थान तथा प्रचार के बाद न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन एक साथ सम्मिलित हो गए। इसे न्याय वैशेषिक मत कहते हैं। अब हम न्याय दर्शन के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण न्याय दर्शन को 4 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम खंड में प्रमाण संबंधी, दूसरे में भौतिक जगत संबंधी, तीसरे में आत्मा तथा मोक्ष संबंधी और चौथे में ईश्वर संबंधी विचार हैं। किंतु न्याय दर्शन का जो अपना मौलिक रूप है, उसके अनुसार उसमें 16 पदार्थों का उल्लेख अर्थात नाम उल्लेख, लक्षण अर्थात किसी चीज़ की परिभाषा, लक्षण, परिभाषा और परीक्षा पूर्वक विशद विवेचन किया गया है। वे पदार्थ ये हैं, वो 16 पदार्थ कौन से हैं, उनका नाम क्या है? वे पदार्थ ये हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। किसी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का कारण या उपाय प्रमाण है। प्रमाण क्या है? किसी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का जो कारण है या जो उपाय है, वो है प्रमाण। इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान ही मिल सकता है। इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के सभी उपायों का बोध होता है। न्याय के अनुसार जितने पदार्थ हैं, सब पदार्थों में यही प्रधान है, अर्थात प्रमाण की प्रधानता है। समस्त जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, इनमें प्रधान कौन है? प्रमाण ही सर्वाधिक प्रधान है। प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं, उन्हें प्रमेय कहते हैं। प्रमेय अर्थात प्रमाणित करने योग्य। प्रमाण के द्वारा जो प्रमाणित किए जाते हैं, जाने जाते हैं, उन्हें प्रमेय कहते हैं। गौतम के अनुसार ये 12 प्रमेय हैं: आत्मा, शरीर जो जीव के विभिन्न व्यापारों का तथा सुख दुखों का आश्रय है, पहला है आत्मा, और दूसरा है शरीर जो जीव के विभिन्न व्यापारों का तथा सुख दुखों का आश्रय है। तीसरा है पंच ज्ञानेंद्रिय। चौथा इंद्रियों के अर्थ या विषय अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द। पांचवा है बुद्धि, जिसे ज्ञान और उपलब्धि भी कहते हैं। छठा है मन, जो अतीन्द्रिय, अंतरिंद्रिय
या अंतःकरण है और जिससे सुख दुख आदि का अनुभव होता है, तथा जो अणु होने के कारण और एक शरीर में एक ही होने के कारण एक समय में एक ही विषय का अनुभव कर सकता है। 7वां है प्रवृत्ति, जो अच्छी या बुरी हो सकती है और जो वाचिक, मानसिक या शारीरिक हो सकती है। नंबर 8 दोष, अर्थात राग, द्वेष एवं मोह, जो हमारी अच्छी या बुरी सभी प्रवृत्तियों के मूल हैं। नंबर 9 प्रेत्य भाव, अर्थात पुनर्जन्म, जो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से होता है। नंबर 10 फल, अर्थात सुख दुख का अनुभव, जो हमारे दोषों के कारण हमारे पूर्व कर्मों से उत्पन्न होता है। 11 दुख, जो इतना कटु है कि उसका अनुभव सबको प्राप्त ही है। और 12 अपवर्ग, अर्थात दुखों से पूर्ण विमुक्ति की अवस्था, अर्थात मोक्ष, जिसके बाद दुखों की फिर कोई संभावना नहीं रहती है। इन 12 प्रमेयों के अतिरिक्त और भी प्रमेय हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि गौतम ने यहाँ केवल प्रमेयों का उल्लेख किया है, जिनका ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है। आज का गृह कार्य है न्याय दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमारा अगला विषय भी यही रहेगा, क्योंकि जो 16 पदार्थ हैं उनमें से प्रमाण और प्रमेय के विषय में अभी चर्चा हुई है। इनके अतिरिक्त जो 14 पदार्थ और हैं उनके विषय में आगे चर्चा की जाएगी।